हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसके पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे। तो इसका पहला सवाल देखें। दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? और दिया इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, मानेंगे हम माना आफताब की आयु कितनी है? x वर्ष है, ठीक है। तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। ये वर्तमान आयु है। तो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ देखें, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x-7। और कह रहा है कि अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो है पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y-7। और कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुनी आयु का था। तो इसका जो है 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लें। x-7 इक्वल टू यह हो जाएगा 7y माइनस यह 49 हो गया। अब देखें, x ऋण 7y बराबर -49 और धन 7, यह आपका हो जाएगा -42 और x ऋण 7y। यह आपका हो गया पहला समीकरण। द्वितीय शर्त के अनुसार देखें क्या होगा। द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त देखें कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? आफताब की आयु x धन 3 हो जाएगा और पुत्री की हो जाएगा y धन 3। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी x धन 3 बराबर 3 और y धन 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, द्वितीय शर्त के अनुसार x धन 3 यानी 3 वर्ष बाद यह आफताब की आयु हो जाएगा और पुत्री की आयु का 3 वर्ष बाद जो है कितना होगा? 3 गुना, ठीक है। अब इसको आप तोड़ लें तो x धन 3 बराबर 3y और धन 9। यहाँ हो जाएगा आपका x ऋण 3y बराबर 9 ऋण 3। यह हो गया आपका 6 x ऋण 3y। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। देखें, एक समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी बनाएं। तो ऐसे बनाएं, यहाँ x हो गया, y हो गया। अगर आप x का मान 0 रखें, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान जो है 7×6 42, यह 6 आ जाएगा y का मान। और x का मान अगर 7 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? या 7 इधर आएगा तो -49 हो जाएगा और 7 से भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो y का मान 7 हो गया, ठीक है। समीकरण सेकंड के लिए देखें, इसी तरह से सारणी बनाएं। यहाँ यह x हो गया, y हो गया। अब इसमें x का मान, यहाँ y का मान अगर 0 कर दिया जाए तो x का मान जो है कितना हो जाएगा? 6 हो जा रहा है। और y का मान 1 रख दें तो -3 इधर आएगा तो 6 3 9 हो जाएगा। y का मान 1 रखें तो x का मान आपका 9 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण फर्स्ट का जो है
आपका बिंदु मिल गया 0,6 और इसका जो है दूसरा मिल गया 7,7 और समीकरण 2 का मिल गया 6,0 और 9,1। इन्हीं से ग्राफ खींचना है। तो इस बीजगणितीय हल तो यहाँ 2 तक हो गया, बीजगणितीय रूप में दिखाना था तो समीकरण 2 तक हो गया। अब यह जो किया जा रहा है एक ग्राफी रूप है। तो देखें इसके आगे, देखें यह आपका x अक्ष है तो इसको x डैश कर दें, और यह आपका y अक्ष है तो इसको y डैश कर देते हैं, और दोनों अक्ष जहाँ काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब इस पे बराबर बराबर दूरी पर, अब जैसे x अक्ष पे 9 इकाई दिया है तो 9 तक इसको हम बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और y अक्ष पे अधिकतम जो है 7 दिया है और धनात्मक दिया है तो ऊपर की ओर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से आप इसको लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रेखा फर्स्ट जो आया था आपका उसका पहला बिंदु है 0,6, तो x अक्ष पे 0 यहाँ होगा और y अक्ष पे 6 यहाँ आ गया, तो पहला बिंदु आपका मिल गया यहाँ 0,6। ठीक है, यह है। उसके बाद से 7 7 है, x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 7 यहाँ है, तो इन दोनों इसको ऊपर की ओर ले जाएं। ठीक है, और इसको यहाँ से क्षैतिज जो है 7 यह है तो इसको यहाँ ले चलें तो आपका यहीं मिलेगा। देखें यहीं पे मिलेगा, यह हो गया आपका 7 और 7। अब इन दोनों को आप मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दें। यह हो गया आपका रेखा फर्स्ट। इसके बाद से फिर आ जाए रेखा सेकंड के लिए, तो देखें पहला बिंदु है 6 0, तो x अक्ष पे जो है 6 चलें, यह हो गया 6। ठीक है, और y अक्ष पे 0, तो पहला बिंदु आपका यहीं मिल गया यानी 6 और 0, ये पहला बिंदु हो गया। और x अक्ष पे 9, देखें यह 9 है और y अक्ष पे 1 है, तो 1 यहाँ है y अक्ष पे, तो इसको क्षैतिज बढ़ाइए और इसको परपेंडिकुलर ले चलिए, तो यहीं आपका यह मिलेगा। तो यह आपका हो जाएगा 9 और 1। तो इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करें, स्केल से आप मिला दें ऐसे, तो मिलाएंगे तो आपका ऐसे मिलेगा। यह हो गया आपका रेखा सेकेंड। तो यह आपका जो है ग्राफी रूप हो गया, इन दोनों समीकरणों का जो है एक ग्राफी रूप हो गया, यह हल हो गया। तो इसको आप नोट कर लें, इसे आप बना लें, पहले का यह हल हो गया। क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 2 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। पहले एक तरह से इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। तो इसका हल देखें, तो इसका हल देखें, हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का दाम या मूल्य x रुपये है। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब देखें, कह रहा कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद उसने खरीदा है, तो 3900 रुपये लगा है, तो 3 बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ले का दाम जो है आपका x रुपया है। तो 3 बल्ले का दाम यहाँ लिखें, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के
अनुसार क्या कह रहा है, 3 बल्ला यानी 3x रुपया हो गया। एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का दाम जो है 6y हो जाएगा। और कितना खर्च हुआ है, 3900। ठीक है, तो यह आपका पहला संबंध हो गया। इसे और सरल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें, x + 2y बराबर यह 1300 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, देखें यहाँ दिया है, उसी प्रकार की एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदता है और 1300 रुपये लगता है। तो एक बल्ले का दाम जो है आपने x माना है तो x हो जाएगा और 3 गेंद का हो जाएगा 3y और दोनों का मिला करके आप हो गया 1300 रुपये। यह हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ तक जो है यह बीजगणितीय रूप हो गया आपका। अब इसके बाद ज्यामितीय रूप हमको दिखाना है, व्यक्त करना है। तो उसके लिए देखें, तो समीकरण सेकंड के लिए देखें, इसमें अगर हम x का मान 500 रखें, ऐसा मान रखें कि वो पूर्णांक में आ जाए। तो x का मान अगर इसमें हम 500 रखते हैं, ठीक है, तो 500 इधर आएगा तो 1300 में से 500 निकलेगा, 800 बचेगा। तो 2y, तो y का मान जो है आपका 400 हो जाएगा। यहाँ ये 400 हो जाएगा। पुनः देखें, y का मान अगर हम 300 रखते हैं तो 3 दूना 600 और 1300 में से 600 निकल जाएगा तो आपका 500 बचेगा। तो यहाँ x का मान 300 रखें तो यह आपका 500 हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड का जो है 2 बिंदु मिल गया, 500 400 और इसका 300 और 500। इसी तरह समीकरण 3 का जो है हल निकालें तो देखें, x का मान यहाँ अगर हम 400 रखते हैं तो 13 से 4 निकल जाएगा तो 900 बचेगा। तो 3y बराबर 900, तो y बराबर 300 हो जाएगा। तो यहाँ जो है x का मान 400 रखा जाए तो y मिल गया आपका 300। पुनः देखें, y का मान अगर 100 रखते हैं तो 300 हुआ और इसमें से निकलेगा तो 1300 1000 बचेगा। सारी देखें, ये तीसरे में रखेंगे, तीसरे के लिए सरणी है। तो x का मान अगर यहाँ हम 100 रखते हैं तो 1300 में से 100 निकलेगा तो 1200 बचेगा और 1200 में 3 का भाग करेंगे तो y का मान 400 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान इस 3 में 100 रखें तो y का मान आपका ये 400 मिल जाएगा। तो समीकरण 3 के लिए आपका बिंदु मिल गया 400 और 300 और दूसरा बिंदु मिला 100, 400। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखें इसका ग्राफ। अब देखें, यह आपका x अक्ष है, x अक्ष हो गया और यह आपका y है। तो नीचे भी इसको हम ये y' इसको लिख दें, ठीक है। तो यह y डैश हो जाएगा। यह आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखें, ये समीकरण नंबर 2 के लिए जो है ये बिंदु 500 400 है। तो हम x अक्ष पे 500 400 जो है खाना बनाते रह जाएंगे, बहुत लंबा होगा। इसके लिए एक पैमाना हम मान लें, ठीक है। पैमाना x तथा y अक्ष पर एक खाना या 1 सेंटीमीटर, ग्राफ आपका सेंटीमीटर में होगा तो एक खाना बड़ा वाला या 1 सेंटीमीटर आप मान लें उसको 100 इकाई, ठीक है। तो अब देखें, x अक्ष पे मैक्सिमम 500 है बड़ा, तो 5 खाना मान लें, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यह आपका हो जाएगा 100, यह हो जाएगा आपका 200, यह हो गया 300
यह हो गया 400, यह हो गया 500। वाई अक्ष पे धनात्मक है तो इस पे जो है मैक्सिमम 400 दिया है, तो 4 खाने इस पे बना लें, 2 3 4। तो यह हो गया आपका 100, 200, 300 और यह 400। अब पहला बिंदु जो है दूसरे समीकरण का देखें, 500 और 400 है, एक्स अक्ष पे 500 यहाँ आया और वाई अक्ष पे 400 है, तो वह यहाँ आ रहा है। तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका यही यह बिंदु जो है मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा। यह हो गया आपका बिंदु 500 और 400। फिर देखें 300, एक्स अक्ष पे 300 यहाँ मिला, ठीक है, और वाई अक्ष पे 500, वाई अक्ष पे आपका यहाँ 500 मिल रहा है, तो एक और बनाइए, ठीक है। तो अब इन दोनों को, इसको क्षैतिज ले जाइए और इसको ऊर्ध्वाधर ले जाइए, देखिए कहाँ मिल रहा है। तो यह आपका यहीं मिलेगा, देखें यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिला। तो यह बिंदु आपका हो जाएगा 300 और 500। अब ये दोनों बिंदुओं को आप मिला दें, इसको मिला दें, तो यह आपका जो है रेखा सेकेंड हो गया। चाहे तो आप इस रेखा का नाम भी रख सकते हैं, ओ एक्स प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब देखें इसका जो है बिंदु खींचें इस पे, तो पहला बिंदु 400 है और 300, तो एक्स अक्ष पे 400, तो देखें यह 400 हो गया, ठीक है, और वाई अक्ष पे 300, तो 300 आपका यहाँ है। इन दोनों को जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर जो है, ये 400 है ना वाई एक्स अक्ष पे, तो 400 को ऊपर ले जाइए और 300 को क्षैतिज लाइए, तो यहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहला बिंदु मिल गया आपका 400 और 300। पुनः जो है देखें एक्स अक्ष पे 100, तो 100 आपका यहाँ आ गया, और वाई अक्ष पे 400 है, यहाँ मिला, ठीक है, ये यहाँ मिला। तो अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला लें, यह आपका बिंदु हो गया 100 और 400। इन दोनों को जो है आप मिला लीजिए, ठीक है। तो यह आपका जो है रेखा ये थर्ड हो गया। तो इसी तरह से ये इसका ग्राफी रूप जो है हो गया, बीजगणितीय आपका जो है यहाँ तक हो गया, ठीक है, बीजगणितीय रूप। और ग्राफी रूप जो है या ज्यामितीय रूप जो है आपका यह हो गया, तो इसे आप बना लें, ठीक है, इसे आप बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें तीसरा, ये दूसरे की तरह से बिल्कुल है, केवल अंक बदल गया है। तो 2 किलो सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका देखें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप, तो इसका सॉल्यूशन देखें। हम मान लेंगे, माना 1 केजी सेव का मूल्य x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो अब देखें प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 केजी सेव का, 1 केजी का दाम जो है आपका x रुपये है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x रुपये, और 1 केजी अंगूर,
तो 1 केजी का अंगूर जो है इसका दाम वाई रुपये है। कुल कितना पड़ा इसको? 160 रुपये। यह आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखें यहाँ द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार देखें, यदि 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का दाम न बदले 1 महीने बाद, तो 4 केजी सेव का दाम कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और 2 केजी अंगूर का दाम आपका 2y हो जाएगा। और कितना इसको देना पड़ा? 300। ठीक है, तो यह आपका जो है ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक यह आपका बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब इसका ज्यामितीय रूप जो है निकालना है, दिखाना है। तो देखें, इसको आप चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं, 2 से भाग कर दें दोनों तरफ, तो मिलेगा 2x धन y बराबर या 150। ठीक है, यह आपका हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब देखें समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, यहाँ x और y मान लिए। तो x का मान अगर हम 50 रखते हैं, ऐसा रखें कि जो दूसरा मान आवे वो पूर्णांक में आवे। तो x का मान अगर हम 50 रखते हैं तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और इधर आएगा तो 100 निकल जाएगा तो 60 बचेगा, तो y का मान 60 हो जाएगा। और x का मान यहाँ हम 60 रख लें तो 60 दूना 120, और 120 इसमें से निकलेगा तो आपका ये 40 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 40y। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 के लिए देखें, x का मान यदि हम 50 रखते हैं तो 50 दूना 100, तो 100 इधर पक्षांतर करेंगे तो 50 बचेगा, तो y का मान जो है आपका 50 हो जाएगा। कब? जब x का मान 50 रखेंगे। तो अब पुनः देखें, यदि x का मान हम 40 रखते हैं तो 40 दूना 80, 80 इधर आएगा तो 150 में से 80 निकलेगा तो y का मान 70 बचेगा। तो अब समीकरण फर्स्ट के 2 बिंदु मिल गए, 50 60 और 60 40। इसके भी 2 बिंदु मिले, 50 50 और 40 70। इन्हीं दोनों समीकरणों के बिंदुओं जो प्राप्त हुए हैं, इसकी सहायता से हम ज्यामितीय रूप इसका दिखाएंगे। यह देखें, इसमें आपका मैक्सिमम 70 दिया है और 60 दिया है। तो 70 इसमें खाने हम बनाए तो बहुत बड़ा होगा, ग्राफ खींचा नहीं जा सकता है। तो इसको छोटा हम करेंगे पैमाना के द्वारा। तो हम मान लेंगे, माना x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर लिख लें, बराबर कितना हो जाएगा? 10 इकाई। ये हम मान लें, ये पैमाना आप लिख लें, इसको मान लेंगे। एक खाना जो है 10 इकाई के। अब आप देखें, समीकरण नंबर 1 के लिए देखें, यहाँ आपका पहला बिंदु है 50 60। तो x अक्ष पे 50 लें तो ये 50 यहाँ आ गया, और y अक्ष पे 60, तो y अक्ष पे 60 आपका यहाँ आ गया। इन दोनों को ऐसे अगर मिलाते हैं तो यह जो है यहीं पे होगा वह बिंदु 50 और 60। ठीक, दूसरा बिंदु 60 और 40, x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 40। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो आपका यहाँ लगभग ये मिलेगा। ठीक है, यह हो गया आपका 60 और 40। अब इन दोनों को आप जो है मिला दें, मिलाती हुई रेखाएं खींच लें, स्केल से खींच लें। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ये रेखा फर्स्ट। ठीक है, और
रेखा थर्ड के लिए देखें, x अक्ष पे 50 है, या 50 हो गया, और y अक्ष पे 50 है, तो इस पे भी 50 हो गया। अब इन दोनों को आप अगर मिलाते हैं तो लगभग यहीं आपका वो बिंदु मिलेगा 50-50, तो यह हो गया 50 और 50। पुनः देखें, x अक्ष पे 40, यह हो गया 40, और y अक्ष पे 70, y अक्ष पे 70, आपका ए यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो 40 ऐसे नीचे ले जाएं और 70 ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ मिलेगा। यह बिंदु आपका हो जाएगा 40 और 70। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाते हुए इसे रेखा खींच लें। ठीक है, तो इसको खींचें, स्केल से खींच सकते हैं। तो ऐसे रेखा जो है ये जाएगी, तो यह आपका जो है रेखा इस थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है ज्यामितीय रूप आपका ये हो गया। तो इसको आप बना लेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखें, तो यह प्रश्नावली 3.1 आपका समाप्त होता है। अब अगला वीडियो प्रश्नावली जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आपसे एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि यक्ष पर 8 घात में यक्ष पे ऋण 2 घात से भाग करना है, तो इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ठीक है, यक्ष पर 8 घात बट्टे यक्ष पर -2, इसका मान कितना होगा, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।